सवाल उठता है कि बीजेपी के तमाम नेता सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची पर रोक, गरीब, किसान और महिला कल्याण की बातें कर वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे थे जिसे लेकर हर कोई संशय में था। उस वक्त शायद ही कांग्रेस को यह लगा होगा कि ये तमाम बयान उन्हें सत्ता से दूर कर सकते हैं, लेकिन जनता ने ऐसे तमाम उम्मीदवारों के ऊल जलूल वादों को सिरे से नकार दिया। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। इतने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दूंगा, चलता। हरियाणा में इस बार के चुनावी रिजल्ट बताते हैं कि कांग्रेस के मोहब्बत वाली दुकान में फीके पकवान थे, जिसे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस की बातें रास नहीं आई। तो आपको कांग्रेस के कुछ बयान बहादुरों की बयान सुनने चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम नीरज शर्मा का आता है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा ने एक जनसभा में कहा था कि मुझे जिताकर भेज दो, 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आए लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरो फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आने। इसके बाद का नंबर लखन सिंगला का आता है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हरियाणा की नौकरी की जो लिस्ट आएगी, किसी के 50 लोग जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। इतने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। हरियाणा की जो लिस्ट जाएगी नौकरी की, किसी के 50 जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। बात निकली। अब सुनो, मैं कोई टेरर भय से नहीं कहता, ये प्रेस वाले चला रहे होंगे, लोग हुड्डा साहब को बताएंगे भी, और सब पता है उनको, और मुझे पता है जो मैं बोलूंगा वो होगा, जो मैं बोलूंगा वो होगा, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद है मेरे पे। वहीं गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने एक सभा में कहा कि इस बार हुड्डा 2 लाख सरकारी नौकरी लेकर आ रहे हैं। इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उसमें 20 से 25% ज्यादा दे देंगे। इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य अपने पिता से एक कदम और आगे निकलकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा और आप अपना सिर्फ रोल नंबर लेकर मेरे पास आना। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पास आपका आवेदन लेकर मैं जाऊंगा। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दूंगा, चलता। और विकास करना तो मेरा शौक है। इन बयान बहादुरों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पीछे नहीं रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी आएगी और उदय भान सरकार के केंद्र में होंगे। कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस की ओर से बयानों के तीर चलाने में शमशेर सिंह गोगी ने भी सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार में सबका हिस्सा होगा, अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपना घर भी भरेंगे
और इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। और जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को भुनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आम वोटरों को ये समझाने में सफल रही कि कांग्रेस की सरकार आने पर फिर से लूटमार मचेगी। हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। भाई अब राहुल गांधी यहां पर्यटन के ऊपर घूमने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा अच्छा है हमने सड़कें पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का गति से विकास किया है, आप घूमने के लिए आए हैं, हरियाणा के लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताने का काम करें। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप यहां हमारे हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को बता करके जाएंगे। आज हमारे हरियाणा के लोग, युवा साथी ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, क्यों? हमारा युवा पूछना चाहता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताने का काम करें। हमारा किसान पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को देने का काम करते थे, क्यों? उसके बारे में भी आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो किस मुंह से आप आए हैं हरियाणा में? आप इसके ऊपर कुछ बताने का काम करें। बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में पर्ची खर्ची पर रोक और गरीब से गरीब परिवार को बिना किसी भेदभाव मेरिट पर नौकरी के दावे के साथ चुनावी मैदान में थी, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान से वोटरों को गलत मैसेज गया। इस चुनाव में कांग्रेस के हार की ये भी एक बड़ी वजह थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन बयान बहादुरों में कोई भी सीट नहीं जीत पाया और सभी की हार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।